रश्मि, जिसके पिता की मृत्यु करीब 6 साल पहले कैंसर से हो जाती है। कैंसर के कारण अपनी आंखों के सामने अपने पिता को तड़प तड़प कर मरता हुआ देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही बात घर कर जाती है, डॉक्टर बनकर कैंसर पीड़ित लोगों का इलाज करना, ताकि किसी और बच्चे के सिर से उसके माता पिता का साया ना हटे। इसके लिए जी जान लगाकर पढ़ाई भी करती है और क्लास में अव्वल भी आती है। रश्मि की मां रमा जी पति की मृत्यु के बाद घर से ही पार्लर चलाती है, जिससे वो रश्मि और पार्लर दोनों का अच्छे से ध्यान रख लेती है। रमा जी ने रश्मि को बहुत प्यार से पाला है। रश्मि की हर फरमाइश को पूरा करते हुए हर तरह की आजादी उन्होंने रश्मि को दी। रश्मि, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छी है, अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए एक मेडिकल कोचिंग ज्वाइन कर लेती है। यहाँ उसकी मुलाकात राजेश नाम के लड़के से होती है, जो पास वाले रेस्टोरेंट में गिटार बजाता है। राजेश का व्यक्तित्व और उसकी बातें इतनी प्रभावशाली और आकर्षक है कि कोई भी लड़की स्वतः ही उसकी तरफ खींची चली जाती है। लड़कियों को प्रभावित करना, तेज बाइक चलाना और गिटार बजाना, ये सब राजेश की खूबियां हैं। रश्मि, जो कि एक सुंदर सुडौल शरीर वाली आजाद ख्याल की लड़की है, दोनों में बहुत जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई। राजेश से मिलने के बाद अब रश्मि का पढ़ाई में मन नहीं लगता। राजेश के साथ बाइक पर घूमना फिरना और उसके साथ समय बिताना ही रश्मि को पसंद आने लगा था। रश्मि का डॉक्टर बनने का सपना तो मीलों दूर रह जाता है। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है, पैर कब बहक जाए पता भी नहीं चलता। रमा जी ने रश्मि को बहुत समझाने की कोशिश की, पर प्यार तो अंधा बहरा सब होता है, कब कहां किसी की सुनता है। रश्मि और राजेश दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद राजेश गिटार बजाकर जो भी पैसे कमा कर लाता, उससे घर का किसी तरह से गुजारा बस चल ही जाता था। शुरू के 2-4 महीने तो प्यार प्यार से निकल गए, मगर धीरे धीरे प्यार की जगह झगड़े ने ले ली। अब दोनों को आटे दाल का भाव भी समझ आने लगा था और गृहस्थ की कठिनाई भी। साल भर में एक बेटी का जन्म भी हो गया। पैसों की तंगी और बढ़ते खर्चों और जिम्मेदारियों से परेशान होकर एक दिन राजेश रश्मि को छोड़कर बिना बताए कहीं चला जाता है। कुछ समय बाद आता है तो सिर्फ और सिर्फ तलाक का नोटिस। बाद में पता चलता है कि मन चला राजेश एक पैसे वाली अमीर लड़की को अपने प्यार जाल में फंसाकर उससे शादी करने जा रहा है। तलाक होने के बाद रमा जी रश्मि और उसकी बेटी रचना को अपने घर वापस ले आती है। रश्मि पूरी तरह टूट गई थी। बची हुई पूरी जिंदगी उसे अंधकारमय लग रही थी। रमा जी रश्मि का टूटा हुआ मनोबल बढ़ाती है और बची हुई पूरी जिंदगी और रचना का वास्ता देकर उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती है। रश्मि रमा जी से प्रेरित होकर अपने आप को संभालते हुए जी जान से पढ़ाई में जुट जाती है और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके कुछ ही सालों में कैंसर स्पेशलिस्ट बन जाती है। आज रश्मि इज्जत और स्वाभिमान से भरे उस मुकाम पर खड़ी थी जहां उसे ना तो किसी सहारे की और ना ही किसी की सहानुभूति की जरूरत थी। आज समाज में उसकी एक अलग पहचान थी। कमला देवी रमा जी की अच्छी सहेली है, जो रश्मि के बारे में सब जानती है। कमला देवी अपने बेटे डॉक्टर प्रताप के लिए रश्मि का हाथ मांगती है। डॉक्टर प्रताप एक अच्छे स्वभाव का सुलझा हुआ समझदार इंसान है, जिसकी पत्नी का देहांत 3 साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था। पर रश्मि, जिसके दिल में शादी को लेकर कोई अरमान नहीं बचा था, बहुत ही कड़े शब्दों में शादी करने से मना करते हुए कहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ अब रचना के लिए ही जीना चाहती हूँ। रमा जी रश्मि को समझाते हुए कहती है, अभी तेरी उम्र ही क्या है मेरे बच्चे, अकेले रहना इतना आसान नहीं होता। पुरानी बातों को बुरा सपना समझकर भूल जा। वह तुम्हारी कम उम्र में नासमझी से, नादानी से लिया हुआ एक फैसला था, जिसकी सजा तुम भुगत चुके हो। प्रताप और कमला को हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। रचना को भी पिता का दुलार चाहिए। तुझे प्रताप जैसा जीवन साथी मिलेगा। हाँ कर दे मेरी बच्ची। तभी रचना आती है और रश्मि का हाथ पकड़कर बोलती है, माँ मुझे भी पापा का साथ चाहिए और प्यार भी। रचना की बात सुनकर रश्मि की आंखें छलक जाती है और रचना को गले से लगाकर रमा जी से बोलती है, ठीक है माँ, एक बार मैंने तुम्हारी बात न मानकर गलती की थी, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं प्रताप से शादी करने के लिए तैयार हूं। रमा जी खुशी के आंसू को आंखों में भरकर रश्मि को गले से लगा लेती है। प्रताप से शादी करने के बाद आज रश्मि मान मर्यादा स्वाभिमान के साथ अपने घर और समाज में अपना एक मुकाम बनाते हुए अपने जीवन की खुशियों में खुश है। रचना भी, जो अब तक जिंदगी की वास्तविक खुशियों से दूर थी, प्रताप को पिता के रूप में पाकर बहुत खुश है।
दोस्तों, प्यार एक बहुत ही प्यारा सा एहसास है और शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन। इसका फैसला कभी भी जल्दबाजी में सिर्फ एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर नहीं करना चाहिए, बल्कि सही वक्त पर, सही उम्र में एक सही इंसान से शादी की सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए ही हमें इस बंधन में बंधना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।